हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सी एम विथ केवल दर्जी। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं फिर से आया हूँ। ठीक है, सो आज जो हमारा जो पेपर था, ओके, जून 26 का, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्टार्टअप। ठीक है, तो आई नो कि आपको पेपर बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको जो अपने हमारे लेक्चर में मैंने जो बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, वो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे, उसी से पूरा क्वेश्चन पेपर बनाए। ठीक है, सो लेट सी कि भाई अभी हमारा जो एमसीक्यू वाला पोर्शन था, तो उसको जल्दी जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले का जो आंसर है आपका ए आएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर सेल्फ एफिकेसी वाला आएगा। फिर उसमें से यहाँ दूसरा वाला एमसीक्यू, उसमें से तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि इसमें से ट्रेड आएगा, तो जो भी ट्रेड वाला है वही आपका सही आंसर है, बाकी देखना ही नहीं है। फिर थर्ड वाला है, तो यहाँ पे बोला है आपको रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंस वेरिएबल, तो डिपेंडेंस वेरिएबल किसका रहता है, तो रिग्रेशन एनालिसिस में रहता है, तो ये आंसर आपका सही है। फिर आपका जो फोर्थ एमसीक्यू, उसका आंसर डिजाइन थिंकिंग वाला है, ये तो बुक का ही है। ठीक है, फिर विच ऑफ द नॉट कंसिडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक, तो सप्लायर्स जो आपका है वो नहीं आता है, तो बी आंसर आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं सिक्स्थ वाले पोर्शन में, तो उसका आपका जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा जो होता है वो पर्सपेक्टिव में होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आगे चल के, तो ये तो हमारा एमक्यूपी का ही क्वेश्चन है, सातवां वाला। ठीक है, तो कमांड हाई मार्केट शेयर्स और इंडस्ट्री डोमिनेट करता है बट लो ग्रोथ है, तो वो कैश क्लाउ में ही ऐसा होता है। ठीक है, फिर एक्चुअली कॉन्सेप्ट रिस्क कूलिंग डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें ये भी बुक का हमारे पीछे जो क्वेश्चन है उसमें से ही है, तो ये लॉ ऑफ सैम्पलिंग आंसर आएगा। फिर इसमें बहुत सारे लोगों को आपको थोड़ा बहुत इश्यू आया होगा। ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल ऑफ द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एट द नेग्लिजेंस प्राइस वाला जो वो था, तो उसमें प्रीडेक्टरी प्राइस आएगा, नहीं आपका परसिव्ड वैल्यू प्राइसिंग नहीं आएगा, प्रीडेक्टरी प्राइसिंग आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, फिर माइक्रो में एनुअल टर्नओवर कितना होता है, लेस देन 10 करोड़। ठीक है, न्यू लिमिट के हिसाब से ये है। फिर आपका जो है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो वो तो बहुत इजी था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें तो आपको बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो था आपका केस स्टडी में, तो उसमें फर्स्ट वाला जो था वो था आपका इनबाउंड मार्केटिंग, सेकंड वाला था आपका जो है वो सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सी वाला आंसर है। फिर उसके नीचे चलते हैं 13वां वाला एमसीक्यू, तो कॉन्ट्रोवर्शियल मार्केटिंग है, चैटबॉक्स के द्वारा। ठीक है, फिर यूजिंग द मल्टीपल प्लेटफॉर्म, तो उसमें तो मल्टी चैनल ही आएगा। और जो आपका लास्ट वाला एमसीक्यू है उसमें कंटेंट मार्केटिंग आएगा, जो ब्लॉग्स और वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी करते हो। ठीक है, तो ये रहे आपके आंसर सॉल्यूशन, और बाकी पार्ट बी वाला सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया था। ठीक है, पार्ट बी में भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपका भी पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और हाँ, दूसरी एक न्यूज़ की मैं आपके लिए, अभी जो आपका बचा हुआ जो मेरे प्लेलिस्ट में जो 7th चैप्टर और 8th वाला जो चैप्टर है वो बचा है, तो वो भी आपको जल्दी अपलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ कि जिसमें आपका सारी चीज़ें एक एक, यानी मैराथन टाइप जो हमारे में कोई लेता नहीं है, लाइक ENTS में। ठीक है, ये बहुत नया टॉपिक है, तो कोई लेता नहीं है, तो हम वो सारी चीज़ भी अब लाने वाले धीरे धीरे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बने रहिए CMA विथ केवल दर्जी के साथ। ठीक है, तो अब के लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और थैंक यू सो मच गाइस। ओके, बाय बाय।